पहाड़ी एकता जिंदाबाद। जनाब अमित शाह साहब जिंदाबाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाम की एक्सपेक्टेशन, गुजर और पहाड़ी दोनों तबकात की एक्सपेक्टेशन जो थी वो होम मिनिस्टर के दौरे से वाबस्ता थी। बहरहाल कल जब होम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच की उसमें ये वाजिया कर दिया गया कि एसटी जो ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं यानी गुजर और बकरवाल, उनका हक जो वो नहीं छीना जाएगा और कहीं ना कहीं ये यकीन दिलाया गया पहाड़ी के साथ सबसे पहले अवाम सुप्रीम कोर्ट की तमाम पहाड़ी अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने कल बड़ी तादाद में जो है रजौरी के अंदर जो है इस रैली में जो है वो शमूलियत की है। जहां तक आप बात कर रहे थे कि इस पहाड़ी कबीला की जदोजहद की, मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 40 साल से हमारे कई पहाड़ी लीडरों ने इसके लिए जदोजहद की है। भले ही वो अलग अलग पार्टियों के अंदर जो है अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन इसका संगे बुनियाद जो है 40 साल पहले रखा गया था। कई लोग आज उसमें से मौजूद है, कई लोग जो है आज है और कई लोग इस दुनिया से जो है दुनिया फानी से चल पर से है। सबसे पहले तो मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। जहाँ तक पहाड़ी कबीला की बात है, पिछले 70 साल से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, महमूद जी मैं ये कहूँगा कल हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी, अमित शाह साहब ने भी ये चीज़ जो है रजौरी के अंदर रिपीट की है। और मैं एक बार फिर अवाम को ये कहूँगा कि पिछले 70 साल से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो या और कोई जमात हो, इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को डिवाइड किया था गुज्जर पहाड़ी के ऊपर, और अलग अलग किस्म में लोगों को जो है वो बांटा गया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 70 साल से हमारे पहाड़ी कौम को जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और उसके बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने कल जो स्पीच देखी होगी, जो गुज्जर भाइयों के अंदर और पहाड़ी भाइयों के अंदर एक नफरत सी पैदा की जा रही थी, बिलखुसूस किता पीर पंजाल के अंदर आपने देखा होगा कि पुंछ के अंदर एक बड़ी रैली हमारे गुज्जर भाइयों ने की, जिसमें शमूलियत जो है बाहर से भी हमारे गुज्जर भाई वहां पर तशरीफ लाए और उन्होंने जहर उगला। मैं ये कह देना चाहता हूं कि रजौरी पुंछ का गुज्जर, पहाड़ी और बकरवाल सब एक है। हम हमेशा से, इससे पहले भी एक थे, आज भी एक है और कल भी एक रहेंगे। इसी तरह अन्य होम मिनिस्टर, हमारे जो अनेबल होम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने भी गुज्जरों को यकीन दिलाया है, गुज्जर बकरवालों को, कि आपका हक आपकी जगह महफूज है। कभी भी आपका हक काट के हम दूसरे कबीले को नहीं देंगे। लेकिन दूसरे कबीले ने भी पिछले 70 साल से जो है जो हमारे मुल्क की जो है वो हिफाजत की है। आप देखिए कि पहाड़ी कौम ने हमेशा बॉर्डर के अंदर जहां जरूरत पड़ी, पहाड़ी कौम हमेशा जो है मुल्क की जो है उन्होंने हिफाजत की है और मुल्क के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। मैं अपनी पहाड़ी कौम के तमाम लोगों को, बिलखुसूस रजौरी पुंछ करना उड़ी जितने भी हमारी पहाड़ी अवाम, तकरीबन 14 लाख से ज्यादा अवाम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, मैं उन तमाम लोगों को कह देना चाहता हूँ। आज भी लोगों के अंदर ये कहा जा रहा था कि कुछ चीजें जो है अभी क्लियर नहीं हुई है। मैं महबूब जी आप सबको क्लियर कर दूं कि अमित शाह जी का बयान बिल्कुल क्लियर है कि तमाम कबीलों को, चाहे वो गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों को एक ही सफ में शामिल किया गया है। जितनी कैटेगरी एसटी की हमारे गुज्जर भाइयों के पास है, उतना ही कोटा हमें मिलेगा। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि 370 और 35 ए टूटने के बाद अगर 370 और 35 ए जम्मू कश्मीर के अंदर रहता तो मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि कभी भी पहाड़ियों का हक नहीं मिल सकता था। आपको पता होना चाहिए तमाम अवाम को कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 344 कबीलों को जो है वो एसटी जो है 744 कबीलों को जो है वो एसटी मिली है और हमारा नंबर जो है वो 745 पे फाइनल हो चुका है। इसके बाद किसी भी कबीले को मुझे नहीं लगता कि एसटी मिलेगी, ये फाइनल डिसीजन हो चुका है। मैं अपनी पहाड़ी आवाम को ये कह देना चाहता हूँ कि आज आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जो है वो शामिल होने की कोशिश मत करें। अगर बीजेपी ने हमें जो है एसटी दिया है, जो पहाड़ी कबीला की 40 साल पुरानी डिमांड थी, आज हम तमाम लोगों को, तमाम सियासी पार्टियों को साइड पे करके आज हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ बढ़ाना होगा और कंधे से कंधे मिला के चलाना होगा।
वो दिन दूर रही। तो कुछ भाई हमारे यहाँ पर गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं कि अभी इसका ये होगा। मैं आपको क्लियर और वैसे तो पर ये कह देना चाहता हूँ, हमारी फाइल जो है वो ओके हो चुकी है। 15 में जो हमारा पार्लियामेंट जो है वो चलने वाला है। जो आपको पता है कि विंटर जो है हमारा सेशन जो है वो दिल्ली के अंदर शुरू होगा। फर्स्ट फेज में हमारा सेशन में जो है हमारी जो है वो फाइल ओके होके हमारे लोगों को जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसके ऊपर मैं ये भी कहूंगा, किसी किस्म का आपसी हमारा टकराव नहीं है। कई हमारी गुज्जर बहनें भी गलतफहमी पैदा कर रही थी। कल हमारी आपने लीडर का बात सुनी होगी, प्रवेश जी की, जो हमारी बीजेपी मनियाती मोर्चा एसटी मोर्चा की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट है। कल वो भी कह रही थी कि गुजरू का हक गुजरू की जगह पे है और पहाड़ियों का हक पहाड़ियों पे है। कल उन्होंने भी मुबारकबाद पेश की। और मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हुए आपके चैनल के माध्यम से बिलखुसूस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का, रविंदर रैना जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो है इंचार्ज जो है प्रेसिडेंट है, हमारे जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरन चुग जी का, आशीष सूद जी का, हमारे जो पहाड़ी लीडर है बिलखुसूस भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक्टिव रहे हैं, बिलखुसूस हमारे एमपी युगल किशोर शर्मा जी, हमारे जो एमएलसी है विनोद गुप्ता जी, हमारे प्रदीप शर्मा जी, सुनील गुप्ता जी, रफीक चिश्ती जी, अकबाल मलिक साहब, ये जो पार्टी के अंदर लोग पिछले सालों से काम कर रहे हैं, इन्होंने हमेशा दिल्ली के अंदर जाके यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर पहाड़ियों का हक देगी और पहाड़ी अपने बच्चों की कुर्बानी तक भारतीय जनता पार्टी में दे देंगे। इसके अलावा भी जो पार्टियों के डिफरेंट पार्टियों को छोड़ के आज हमारे लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मुश्ताक बहारी साहब की शक्ल में हो, सोहेल की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, वो तमाम लोग भी जो है वो काम कर रहे हैं। आज उन लोगों से मुनासब में ये जानना चाहूंगा कि सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी आपकी पार्टी का मैंडेट किस तरह यहाँ पब्लिक में लाया जाएगा? मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ महमूद जी, यहाँ पर कई किस्म की गलतफहमियां जो है वो फैलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक मंशूर है, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, उसका डिसीजन हमेशा दिल्ली से लिया जाता है। यहाँ पर कोई ये मत समझे कि मुझे मैंडेट मिल गया, जो हमारी हाई कमांड का जो दिल्ली से डिसीजन आएगा, जिस आदमी को भी भारतीय जनता पार्टी मैंडेट देगी वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो हमारे पार्टी वर्कर्स की शक्ल में हो। कई आज भी हमारे सुरनकोट के अंदर कई पार्टी वर्कर जिनको 25-25 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए, आज वो भी क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि 1996 में जिसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा सुरनकोट में लहराया, आज वो भी क्लेम करेगा कि मुझे मैंडेट दो। हमारा कोई क्लेम नहीं है पार्टी का। जो फैसला पार्टी दिल्ली के अंदर लेगी किसी की शक्ल में भेजे। हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं हाईकमान से कि आप सुरनकोट के अंदर रविंदर रैना जी को मैंडेट देके भेजे और हम यहाँ से रविंदर रैना जी को बड़ी तादाद में वोट देके पहाड़ी कौम जो है उन्हें एमएलए बना के भेजेगी। हमें किसी भी शक्ल में कोई भी आदमी मंजूर है। काउंसलर हैं संजय केसर जी। संजय जी ने भी एक अहम लीडिंग रोल अदा किया इस मूवमेंट को आगे चलाने में। संजय जी कितना खुश है, किस तरह से देखते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं महमूद जी कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और सच्चाई की जीत होती है। जैसे कि हमें 40 साल से दबाया गया तो हमारे पहाड़ी भाइयों ने मुंह से आह तक नहीं निकाली, और आज जिस तरीके से पिछली पार्टियों ने हमें डिवाइड करके रखा वो हमारे वोटों का इस्तेमाल करती रही, और उसको अगर किसी ने दूर किया है तो वो बीजेपी पार्टी है। मैं माननीय अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है। उन्होंने माना है, जैसे कि जीडी कमीशन ने भी ये माना है कि पहाड़ी पिछड़े का पिछड़ा रह गया, उन्होंने हमारे फेवर में रिपोर्ट दी है। और मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल आने के बाद हमें हमारा हक जो है वो पहले तो मिल गया है और जो उसकी प्रक्रिया है वो होगी और उसके बाद हमें हक दे दिया जाएगा। शुक्रिया, मैं तमाम पहाड़ी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने बड़ी तादाद में जाकर रजौरी की रैली को कामयाब किया। जय हिंद, जय भारत। और हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। अजीज साहब किस तरह से देखते हैं, कितना जुनून और कितना खुशी है लोगों में? इतनी खुशी है कि मैं ये कहूँगा कि यहाँ मुसलमानों में ईद का त्यौहार है, हिंदू में दिवाली का त्यौहार है, उस दिन इतनी खुशी नहीं मनाई जाती। जबकि कल इतना बड़ा जोश, इतना बड़ा मजमा रजौरी में हुआ, उसमें यहाँ के सबसे बड़ी बात है यहाँ के गुज्जर भाइयों को और जितने भी यहाँ हमारे पहाड़ी लोग हैं उनको एक करने के लिए हमारे अमित शाह जी ने जो कहा कि हम भाई भाई हैं, ये सबको तस्लीम किया। लेकिन मैं ये भी कहूँगा ये सारा कैडेट जो है बीजेपी नरेंद्र मोदी जी को जाता है, ये सारा कैडेट अमित शाह जी को जाता है, और हमारे रियासती खासकर रैना साहब जो हमारे प्रदेश के सदर भी हैं उनकी कोशिश से जाता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमेशा लोगों की खिदमत की है और आइंदा भी आप लोगों की खिदमत करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि 40 साल से हमारे साथ जो तासब किया गया उसको दूर करने के लिए कोई भी सियासी पार्टी अपने सामने नहीं आई, उसने हमेशा हमें दबा के रखा।
भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसने के हमारे पहाड़ियों के साथ इंसाफ किया है। शुक्रिया खुदा हाफिज। शर्मा जी, किस तरह से देखते हो पेशरफ लोगों, पीर पंजाल के लोगों जो है इस वक्त खुशी की लहर है, चाहे वो गुज्जर बकरवाल तबका हो या पहाड़ी तबका हो? मैं ये सोचता हूँ कि ये हमारे इसी महीने में दिवाली और ईद दोनों त्योहार आ रहे हैं और ये हम सब के लिए एक गिफ्ट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हिंदुओं के लिए दिवाली का और मुसलमानों के लिए ईद का। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का ही त्योहार है दिवाली या मुसलमानों का ही त्योहार है ईद। हम सब के ये त्योहार हैं और ये हमारे लिए एक गिफ्ट है केंद्रीय सरकार की तरफ से जो हमारा एसटी अप्रूव किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ढोल और ताशू के साथ पहाड़ी कबीला के लोगों ने अपना जो जश्न मनाया और यहाँ मेरे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स थे यहाँ के, उन्होंने बातचीत भी की। आम पब्लिक का जो रुझान है देखा जाए वो दोनों तबकात की अगर मैं बात करूं, कल जब होम मिनिस्टर साहब ने एक तकरीर की, तकरीर में दोनों जो तबके हैं, दोनों जो ट्राइबल्स हैं उनको इक्वल रखा गया और दोनों लोग वहां यानी गुज्जर और बकरवाल पहाड़ी लोग रैली में जिन लोगों ने शमूलियत की बराबर के लोग थे वहां। तो अब काफी लोगों की ये सवालिया निशान था कि होम मिनिस्टर साहब क्या ऐलान करेंगे अपनी स्पीच में। जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया, गुज्जर और बकरवालों का हक छीना नहीं जाएगा, 1% भी डाइल्यूट नहीं किया जाएगा और जो पहाड़ी तबका है उनकी जो दरीना मांग है, उन्होंने ये कहा कि मेरे प्यारे पहाड़ी भाइयों मैं आपका हक भी आपको दूंगा। लेकिन उन्होंने जब ऐलान किया उसमें ये कहा गया कि जो जीडी शर्मा की जो कमीशन है उसने पहाड़ियों को रेकमेंड किया, यानी पहाड़ी लोग जो हैं एग्जिस्ट करते हैं, अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जो वो चलेगा और आने वाले वक्त में ये देखना है कि कब तक पहाड़ियों को उनका दर्जा जो है एसटी का स्टेटस जो है वो दिया जाएगा।